आपका फिर से स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगॉन और इलिप्स कमांड को। देखिए, इलिप्स कमांड बेसिकली क्रिएट इलिप्स और एन इलिप्टिकल आर्क। वो कहाँ पे मिलेगा हमें? होम टैब में, ड्रॉ पैनल में, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए दो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको सेंटर मालूम है और उसके एक्सिस के एंड पॉइंट मालूम है तो आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक एक्सिस मालूम है पूरी डायमेंशन वाली और दूसरी एक्सिस का आधा डायमेंशन आपको मालूम है तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल आर्क करना चाहते हैं तो वो समवॉट रिलेटेड है पहले कमांड से, जहाँ पे हम 3 पॉइंट रख के इलिप्स को डिफाइन करेंगे, लेकिन ये चौथा आर्क शुरू करेगा और ये 5वां पॉइंट आर्क को ख़त्म करेगा। सो व्हेन यू ड्रॉ एन इलिप्स, इट्स शेप इज डिटरमाइंड बाय 2 एक्सिस that define its length and width. So the larger axis will be referred as major axis and minor will be referred as shorter length axis will be referred as minor axis. तो यहाँ पे फिगर में देखिए कि पहला जो ऑप्शंस मैंने बोला कि सेंटर को रखना पड़ेगा, फिर एक एक्सिस को रखना पड़ेगा, फिर एक दूसरे एक्सिस पॉइंट को रखना पड़ेगा। अब जिस तरह से डायमेंशन देते हैं, मानिए कि भाई ये शॉर्टर लेंथ है और ये लार्जर लेंथ है, तो अपना इलिप्स जो है वर्टिकल बनेगा। अगर आप लार्जर एक्सिस को हॉरिजॉन्टल रखते हैं और शॉर्टर एक्सिस को वर्टिकल रखते हैं तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलिप्स बनेगा। आइए हम कोशिश करते हैं कि भाई इलिप्स को कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इलिप्स बनाना है तो 100/60 का, तो क्या करेंगे? इलिप्स कमांड लेंगे, EL फॉर इलिप्स, कीबोर्ड शॉर्टकट है EL फॉर इलिप्स। ठीक है। तो 1 पॉइंट सेंटर डिफाइन करता है और दूसरा जो पॉइंट है दैट वुड बी द हाफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द एक्सिस। वो मेजर एक्सिस भी हो सकती है और माइनर एक्सिस भी हो सकती है। अब किस एक्सिस का आधा डायमेंशन देते हैं उसके हिसाब से डिफाइन होगा कि वो मेजर बनेगी या माइनर बनेगी। मान के चलते कि चलो 50 ले लेते हैं और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे 60 दिया गया है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे 30। तो इस तरह से पूरा 100 और पूरा 60 का इलिप्स बनेगा। दूसरा जो ऑप्शंस मैंने बताया था कि एक एक्सिस आपको डिफाइन करनी है 1 to 2 पॉइंट से, राइट। मान लीजिए वहीं पे भी मैं 100/60 का इलिप्स में बनाना चाहता हूँ, तो होगा क्या कि 1 to 2 है दैट विल बी 1 एक्सिस डायमेंशंस, राइट। तो मान के चलते कि 100 है वो ही डायमेंशन है, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि मुझे आधा ही डिस्टेंस चाहिए, पूरी एक्सिस नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है 60 विच इज कंप्लीट डायमेंशन और फुल डायमेंशन ऑफ एक्सिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 30 एंटर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डायमेंशन है 35 है, तो क्या करेंगे? उसका आधा कितना होगा हमें मालूम है, लेकिन उस समय कैलकुलेटर को इस्तेमाल हम कर सकते हैं इनसाइड दी एनी ऑटोकैड कमांड बाय प्रेसिंग Ctrl+8। अगर थर्ड ऑप्शन की हम बात करें कि इलिप्टिकल आर्क बनाना है, देखिए वही डायमेंशन हम ले रहे हैं 100/60 का, तो पहले क्या करेंगे? 100 वाला डायमेंशन डाल देंगे और यहाँ पे 30 वाला होगा, मतलब इलिप्स तो डिफाइन हो गया, लेकिन 4th पॉइंट जहाँ पे हम क्लिक करके वहाँ से आर्क शुरू हो जाएगा और 5th पॉइंट जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे आर्क खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से हम क्या करेंगे? पहले इलिप्स को डिफाइन करेंगे, आर्क को स्टार्ट करेंगे एंड आर्क को एंड करेंगे। दैट्स वाई वी नीड 5 पॉइंट्स। एक और ऑप्शंस भी अवेलेबल है इलिप्स कमांड में, जहाँ पे हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर इलिप्स सर्कल अगर को डिफाइन करना है तो वो इलिप्स जैसा दिखता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, तो उस समय सर्कल को हम सीधा ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वी विल यूज इलिप्टिकल आइसो सर्कल ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया भी टॉप पर हमने ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, बेसिकली ये इलिप्स है, लेकिन किसी भी सर्कल को आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो वो इलिप्स ही देखता है। ठीक है। तो ये फ्रंट साइड राइट साइड पे है और यहाँ पे भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा हम जब मॉड्यूल में जाएंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए, हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। आइए हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं कि कैसे इलिप्स की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है? एक एक्सिस दी गई, उसका वैल्यू दिया गया है 3.41 और दूसरी एक्सिस का भी कंप्लीट डायमेंशन दिया गया है 2.3। अब दोनों को अब सोचेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सेंटर भी दे दिया गया है, लेकिन कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अगर हम आगे देखें तो इसको सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
तो आइए कोशिश करते हैं, वो भी कर सकते हैं और इसको पहला वाला ऑप्शन है उसको भी कर सकते हैं। अगर पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके हमें आधा डायमेंशन एंटर करना पड़ेगा, यानी कि 3.41 का हाफ करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट के लिए 2.23 को भी हाफ करना पड़ेगा, मतलब 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो तो इससे तो अच्छा है कि हम दूसरा वाला पॉइंट ऑप्शन जो है अपने पास, इससे तो अच्छा है कि दूसरा वाला ऑप्शन जो हम वही इस्तेमाल करें, जहाँ पे हम एक एक्सिस को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं और दूसरी को आधे ही एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सिस एंड एंड वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलिप्स आ गया, लेकिन दिक्कत ये होगी कि 2.23 जो इसको कैसे एंटर करेंगे, उसका हाफ डायमेंशन एंटर करना है, तो हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी इलिप्स कमांड चालू होगा, एक्टिव होगा, उस समय हम Ctrl+8 दबाएंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। वहाँ पे 2.23 डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगा एंटर करके उसको हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भी, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से उसको ट्रैक करके सेंटर रख देंगे जिसका डायमेंशन दिया गया है 0.79। उसी तरह ये स्मॉलर सर्कल है जिसका डायमीटर 0.33 है, उसको यहाँ ट्रैक करके राइट साइड पे 1.32 डायमेंशन पर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 2 में हमें 2 इलिप्स ड्रॉ करने हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैविंग साइज 5/3। तो हम समझ के चलेंगे भाई ये सेंटर है अपने, तो ये 5 होगा मेजर डायमेंशन, और जो शॉर्टर डायमेंशन है वो कितना होगा 3। तो ऐसे हमें 2 इलिप्स बनाने हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं भी किस तरह से ये दोनों एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ड्राइंग फाइल्स में चले जाइए, ओपन कीजिए मॉड्यूल 2 ड्राइंग टूल्स फोल्डर, और उसमें भी DT-2। यहाँ पर आपको मिल जाएगी इलिप्स की एक्सरसाइज, तो उसको राइट क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो होम टैब में चले जाइए और यहाँ पे देखिए इलिप्स कमांड अवेलेबल है। इस छोटे से ड्रॉप एरो को दबाइए और यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल। तो यहाँ पे जो हमें फिगर ड्रॉ दी गई है उसको हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेकेंड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। क्लिक इट एंड प्रेस 1 पॉइंट एंड मूव ऑन राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डायमेंशन देना है, 3.41, तो 3.41 एंड हिट द एंटर। तो एक एक्सिस आगे दूसरी रखनी है जिसका डायमेंशन दिया गया है 2.23, लेकिन उसका हमें आधा एंटर करना है। तो कमांड को इस तरह से चालू ही रखिए और फिर दबाइए Ctrl+8। सो दिस विल ओपन कैलकुलेटेड इनसाइड द एक्टिव कमांड। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिव कमांड कौन सा, इलिप्स, हम उसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 2.23 डिवाइड बाई 2 करना है और फिर एंटर करना है। जो वैल्यू आ चुकी है उसको हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद माउस को ऊपर की तरफ रखेंगे और हिट द एंटर। सो इस तरह से हमने क्या किया कि 2.23 जो डायमेंशन था उसका हमने आधा डायमेंशन जो हमें चाहिए था वो हमने एंटर करके इलिप्स को ड्रॉ किया। आइए अब सर्कल ड्रॉ करते हैं। C स्पेस फॉर सर्कल, सेंटर को ट्रैक कीजिए, लेफ्ट की तरफ जाइए, डायमेंशन एंटर करिए 0.79। अब डायमीटर कितना है, D स्पेस, तो 1.45। छोटा वाला सर्कल भी ड्रॉ करते हैं। C स्पेस, सेंटर को ट्रैक कीजिए और राइट साइड जाइए और 1.32 एंटर कीजिए। D स्पेस फॉर डायमीटर इज 0.33। सो बहुत आसान है एक्सरसाइज को ख़त्म करना। ठीक है, आइए हम सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से लेयर में से यहाँ खाली जगह पर क्लिक कर दीजिए, लाइन कमांड ले लीजिए और मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा और नीचे की तरफ आऊँगा। ठीक है, इस तरह से भी दूसरी लाइन भी मैं ड्रॉ करूँगा। अब सर्कल के क्या करूँगा, मेरे लिए यहाँ पे एनोटेशन में ये ऑप्शंस अवेलेबल, सेंटर मार्क, तो मैं इसको भी क्लिक करूँगा और इस छोटे सर्कल को भी क्लिक कर दूँगा। सो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज हो जाएगी। आइए हम ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। चलिए लेयर को चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। अभी इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, EL फॉर इलिप्स। देखिए क्या बोल रहा है कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, लेकिन इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए हमें सेंटर से ही डायमेंशन देना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करके सेंटर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब मुझे टेढ़ा दौड़ना है, मतलब यहाँ पे ये जो डायमेंशन दिख रहा है वो 5 होना चाहिए और उसका एंगल कितना होना चाहिए, 45। सो आई विल एंटर 5, टैब
45 एंगल। ओके, और इस तरह से मुझे कितना करना पड़ेगा, इस बार जो आप देखिए तो मैं सीधा पोलर मेथड इस्तेमाल करूंगा, शिफ्ट एट द रेट 3 लेस देन 135। 135 विल बी द एंगल, 180 में से 45 निकाल दीजिए तो 135 रहेगा। हो गया। अब देखिए मुझे दूसरा भी इलिप्स ड्रॉ करना है, तो अगेन EL फॉर इलिप्स, कीबोर्ड शॉर्टकट, सेंटर पकड़ना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके सेंटर लीजिए और इस सेंटर को क्लिक कर दीजिए। अब मुझे ये एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो वो कितनी रहेगी 5 और एंगल रहेगा 135। ठीक है। जो दूसरा वाला है उसको भी मैं ऐसे करूँगा, शिफ्ट एट द रेट 3 लेस देन 45 डिग्री, यानी कि 3 यूनिट की लंबाई वाली लाइन या फिर उस डिस्टेंस पर हमें पॉइंट रखना है, लेकिन एंगल है 45। हिट द एंटर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलिप्स कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम पॉलीगॉन कमांड को सीखते हैं। देखें यहाँ पे नाम लिखा है पॉलीगॉन, मीन्स एक से ज़्यादा लाइन वाली जियोमेट्री विच इज़ क्लोज बाय नेचर। ठीक है, हम शुरू करते हैं 3 लाइन वाले इक्विलेटर ट्राइंगल से, उसके बाद कौन सा हो सकता है, सिर्फ स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पेंटागन हो सकता है, यानी कि ये जो सारे शेप हैं उनकी जितनी भी साइड्स है वो इक्वल रहेगी लेंथ में। दैट्स वाई इसको बोलते हैं पॉलीगॉन, मोर देन 1, मोर देन 2। क्लियर। सो मिनिमम विल बी 3, मैक्सिमम विल बी 4, 5, 6, 8 और अप टू यू कैन गो अप टू 1000 साइज, राइट। सो इट क्रिएट्स एन इक्विलेटर क्लोज पॉलीलाइन। टू ड्रॉ द पॉलीगॉन प्रोवाइड नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें पूछेगा भाई कौन सा पॉलीगॉन आप ड्रॉ करना चाहते हैं, यू हैव टू एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप 3 करेंगे तो इक्विलेटर ट्राइंगल बोले ड्रॉ करके देगा। अगर आप 4 साइड एंटर करेंगे तो स्क्वायर बना सकते हैं, अगर आप 5 करेंगे तो पेंटागन, और 6 साइड एंटर करेंगे तो हेक्सागन बनेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये पहली फिगर और दूसरी फिगर, जब भी आप कोशिश करेंगे सेंटर को रखेंगे पहले पॉइंट से डिफाइन करेंगे, तो आपको ऑप्शंस आएगा कि भाई आपको पेंटागन इंस्क्राइब करना है, इंस्क्राइब इन सर्कल, या फिर सर्कमस्क्राइब इन सर्कल। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए। ये अपना जो हिडन डॉटेड सर्कल है उसके अंदर हमने क्या बनाया है, पॉलीगॉन बनाया। मतलब वी आर स्क्राइबिंग, वी आर ड्रॉइंग द पॉलीगॉन इनसाइड द गिवन सर्कल। यहाँ से ध्यान से देखना है, पॉइंट 1 से 2 तक का डिस्टेंस हमें देना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। कैन यू सी इट क्लियर। सो जब भी हम इंस्क्राइब सर्कल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे पॉलीगॉन में, तो हमें हमेशा सेंटर से उसके कॉर्नर का, पॉलीगॉन का जो कॉर्नर बनता है एजिस का, उसका डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, इनडायरेक्टली रेडियस ऑफ अ सर्कल, तब जाके ये सर्कल के अंदर ये पॉलीगॉन बनेगा। अगर हम सर्कमस्क्राइब ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे देखिए कि सेंटर से नंबर 2 का डिस्टेंस देना पड़ेगा, लेकिन नंबर 2 का क्या मतलब है कि वो साइड का डिस्टेंस है पॉलीगॉन का, कहाँ से, सेंटर से। अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो सर्कल के बाहर टेंजेंट रहता हुआ हमें क्या बनेगा, बनेगा पॉलीगॉन। सो ये इंस्क्राइब पॉलीगॉन है और ये सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन है। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई किस तरह से ये एक्सरसाइज करके हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं कमांड को। सो पॉलीगॉन के जितने भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम क्या करेंगे, रेडियस दी गई सर्कल की 25, यानी कि यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट बनने वाला पॉइंट 1 और 2, उसकी रेडियस कितनी होगी, 25। ठीक है, तो हम इंस्क्राइब सर्कल वाला पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। फिर से दूसरा जो पॉलीगॉन बनाएंगे वहीं भी 1 पॉइंट रहेगा और ये 2 है, लेकिन ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, हम इसको यहाँ कंसिडर करेंगे, दिस वन। तो पॉलीगॉन की जो साइड है उसका मिड पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो भी कितना रहेगा, 25। तो ये बनेगा सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन और ये इंस्क्राइब पॉलीगॉन। और जो दूसरी एक्सरसाइज, वहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल होता है, एज ऑप्शंस, जहाँ पे पॉलीगॉन की साइड हमें दी गई है, कोई सेंटर पॉइंट हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस ऑप्शन में। एज ऑप्शन में हमें कोई सेंटर पॉइंट इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि हमने इस्तेमाल किया था एक्सरसाइज नंबर 1 में। तो यहाँ से शुरू कीजिए और एक्सपांड कीजिए तो अपने आप पॉलीगॉन बनता आप देख सकते हैं 25 साइड का। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर इस साइड पर हम ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को ऑटोकैड में। तो यहाँ पे आप
पॉलीगॉन जो फाइल है अपने पास m2_x पॉलीगॉन मिलीमीटर, उसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने पहले से ही 25 मिलीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, 2 सर्कल मैंने पहले से रखे। मैं इनके अंदर क्या करना चाहता हूँ, पॉलीगॉन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है POL पॉलीगॉन। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, हिट द एंटर। आप वहीं से भी ले सकते हैं, ड्रॉ पैनल में इलिप्स के बाजू में, सॉरी रेक्टेंगल के बाजू में आपको यहाँ से मिलेगा क्लिक द पॉलीगॉन। ठीक, तो जब भी आप कमांड शुरू करेंगे तो आपको पूछेंगे कि भाई कितने सारे नंबर वाली साइड का पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो मुझे पेंटागन बनाना है तो मैं 5 एंटर करूँगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि मुझे सेंटर दीजिए, तो मैं इस सर्कल का सेंटर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने वो क्लिक किया तो मुझे पूछ रहा है कि आपको इंस्क्राइब्ड इन सर्कल बनाना है पॉलीगॉन या फिर सर्कमस्क्राइब बड़ा बनाना है। ठीक है, तो मैं इसमें जाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, जब भी मैं एक्सपांड कर रहा हूँ माउस से, तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस हमें मालूम है, यानी कि रेडियस 25। तो जब भी आप सर्कल के अंदर आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि ड्राइंग में अगर आपको पॉलीगॉन दिया गया है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो ड्राइंग्स में जो डायमेंशन दिए गए वो सेंटर से कॉर्नर तक के हैं, तो इंस्क्राइब इन सर्कल ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना है। अगर वही पॉलीगॉन के डायमेंशन सेंटर से साइड के दिए गए हैं तो सर्कमस्क्राइब ऑप्शन इस्तेमाल करना है। मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, या फिर आई कैन एंटर द 25 डिस्टेंस, बट आई विल गो एंड क्लिक द ओवर हियर। सो अगेन लेट्स टेक पॉलीगॉन कमांड, POL कीबोर्ड शॉर्टकट। पूछ रहे हैं कितने हैं, तो हमने पहले से ही इस्तेमाल कर चुके हैं 5 नंबर, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हिट द एंटर। यहाँ पे मैं सेंटर क्लिक करूँगा। अब दूसरी ऑप्शंस में सिलेक्ट करूँगा सर्कमस्क्राइब। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कि सेंटर से साइड का डिस्टेंस हमें क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे आके क्लिक कर दूंगा या फिर एंटर करूँगा 25। अब मेरी माउस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगर मैं ऊपर की तरफ रखूँगा तो उल्टा पॉलीगॉन हमें बनेगा। सो इस तरह से आप पॉलीगॉन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, POL पॉलीगॉन। अब मैं कितना साइड एंटर करूँगा, 5। अब देखिए क्लिक मत कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए कि कौन सा दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे और करके एज ऑप्शन है, तो राइट क्लिक करके एज ऑप्शन ले लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और राइट साइड मूव करूँगा। तो देखिए मैं पॉलीगॉन बना रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे साइड का डायमेंशन दिया गया तब भी मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा। सो मैं राइट साइड जाके 25 एंटर कर दूँगा। ठीक है, मैं फिर से पॉलीगॉन कमांड ले रहा हूँ, नंबर वही है मेरे साइड के पेंटागन के, राइट क्लिक एज ऑप्शंस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेके यहाँ तक जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। तो देखिए जैसे हमें बनाना है ऐसे बन रहा है। ठीक है, फिर से पॉलीगॉन कमांड लेंगे, एंटर करिए 5 साइड वाला, राइट क्लिक करके एज ऑप्शंस लीजिए और यहाँ से इस तरह से लीजिए। सो इस तरह से आप पॉलीगॉन ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं।